लिखित नियमों एवं भारत का संविधान लिखित नियमों का एक समूह जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है संविधान कहलाता है। सभी खाली देशों में संविधान होने की संभावना है। लोकतांत्रिक देशों में संविधान होने की संभावना होती है। 1934 में एम एन रॉय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही थी। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा मांग की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। गवर्नर जनरल लिनलिथो होते हैं। इसमें से संविधान सभा की मांग को स्वीकारा गया था, लेकिन यह कांग्रेस व मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता है। आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू चलाते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 आता है। स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, ये भी रिजेक्ट हो जाता है। क्रिप्स मिशन के अस्वीकृत होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 चालू हो जाता है। अस्वीकृत होने के कारण डोमिनियल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग को खारिज कर दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रथम पाकिस्तान की मांग करते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन 1946 आया था। ये 3 सदस्यीय मिशन था। ए बी अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन को कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार किया लिया गया था, परंतु इसमें मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार कर गया, जिससे मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट किया गया था। कैबिनेट मिशन के अनुसार 389 सीटें थीं, यानी कि 389 सीटों को दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों में 296 सीटें और देसी प्रांतों में 93 सीटें थीं। जो ब्रिटिश प्रांत में 296 सीटें थीं, वे 292 प्लस चार चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और 292 गवर्नर के शासन वाले प्रांत से थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन समुदायों का विभाजन 3 था। मुस्लिम, सिख और सामान्य 10 लाख पर एक सीट थी। चुनाव जुलाई अगस्त 1946। परिणाम 296 सीटें, 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग की और 15 अन्य थी। परिणाम 296 सीटें थी। 208 कांग्रेस की थी, 73 मुस्लिम लीग की थी, 15 अन्य की थी। विभाजन के बाद कुल सीटें 299 रह गई थीं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 2 से 11 सदस्य होते हैं। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। समितियां महत्वपूर्ण समितियां 8 थीं, छोटी समितियां 13 थीं। सबसे महत्वपूर्ण समितियां मसौदा समिति थी, 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को बनती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष होते हैं, जो ये पहले से बंगाल से इलेक्टेड हुए थे। फिर इसमें 7 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, मुल्ला मोहम्मद साउदुल्ला खान, बी एल मित्र के एन माधव राव आते हैं। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। डी पी खेतान पर टी कृष्णाचार्य होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी है, जिनको के एम मुंशी के नाम से भी जानते हैं। संविधान सभा के 11 अधिवेशन 165 दिन चले थे, है ना। 165 दिन बैठक हुई थी, 11 अधिवेशन हुए थे, है ना। और संविधान को निर्मित होने में 2 वर्ष 11 मास 17 दिन का समय लगा था। पहला सत्र चला था 9 से 23 दिसंबर, 10वां चला था 6 से 17 अक्टूबर, 11वां चला था 14 से 26 नवंबर 1949 था। पहला मसौदा प्रकाशित किया गया था 21 फरवरी 1948 को। जो तेरी मसौदा समिति थी, मसौदा ने पहला मसौदा 21 फरवरी 1948 भारत के लोगों को 8 महीने दिए गए थे। संविधान सभा के समक्ष अंतिम मसौदा पेश किया गया था 4 नवंबर 1948 को। प्रथम वाचन होता है, 5 दिन चलता है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। तीसरा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण होता है। इसलिए जो 17 अक्टूबर 1949 से चलता है और 26 नवंबर 1949 से पूर्ण होता है। 15 नवंबर 1948 से सेकंड स्टार्ट ही हो जाता है। स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्मित संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। बी आर अम्बेडकर ने कहा था, है ना।
बी आर अम्बेडकर द्वारा फाइनल ड्राफ्ट रखा गया था 4 नवंबर 1948 को। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लागू 26 जनवरी 1950 को। क्यों? जो लाहौर अधिवेशन जो 1929 में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे, तो कुछ प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। जो तेरे कितने प्रावधान थे? शायद तेरे 16 आर्टिकल थे, है ना। नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद। संविधान सभा के मुख्य कार्य: संविधान निर्माण, कानून बनाना था। जब कानून बनाते थे तो जीएम मावलंकर अध्यक्ष होते थे। जब एक संविधान निर्माण होते थे करते थे तो राजेंद्र प्रसाद होते थे। ऐसा एक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उपाध्यक्ष कौन कौन थे? एच सी मुखर्जी, वी टी कृष्णाचारी थे। संविधान सभा ने प्रथम संसद के रूप में कार्य किया था। संवैधानिक सलाहकार वी एन राव थे। संविधान के मुख्य प्रारूपकार ड्राफ्ट्समैन थे एस एन मुखर्जी, जिनको प्रथम प्रारूपकार एस एन मुखर्जी ड्राफ्ट्समैन माने जाते हैं। संविधान सभा के अन्य कार्य: राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा के 284 यानी 15 महिला सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। किसी दिन 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य ने और 15 महिला थी, इसी में हस्ताक्षर किए थे। प्रथम महिला, अगर एक्स्ट्रा में देखिए, महिला सदस्य राजकुमारी अमृत कौर क्या थी? प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी प्रथम सीएम थी। 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1950 को ही। कॉमनवेल्थ की सदस्यता को मई 1949 में रेटिफाई पुष्टि किया गया था। मूल संविधान के सुलेखाकार कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राजादय थे अंग्रेजी में। हिंदी में सुलेखित किया था बसंत कुमार वैद्य ने ही। संविधान में सजावट का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस एवं बिरुआ राम मनोहर सिन्हा ने। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। संविधान बनाने वाला पहला देश यूएसए था। 1788 में आजाद हुआ था ये 1776 में। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था? 1928 में तैयार किया गया था। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1934 में की थी। संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थी, जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? 93। संविधान सभा में महिला सदस्य 15 थी। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? प्रारंभ में 299 थे। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान के कितने सत्र अध्यक्षता की गई थी? कितने सत्र की अध्यक्षता की गई थी? 11। 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव को नियुक्त किया गया था। भारत की संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। भारतीय संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थी। महत्वपूर्ण समितियां देख लो, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के कौन थे? सर जी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? डॉक्टर सरदार पटेल थे। परामर्श समिति सरदार पटेल थे। नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देशी रियासतों से वार्ता संबंधी जवाहरलाल नेहरू थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगार भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे क्रेडेंशियल समिति के। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे कारणों पर समिति के। कौन संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? महात्मा गांधी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? 7। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हिंदी व अंग्रेजी में। प्रारूप समिति ने, ध्यान रखना। संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। भारत का संविधान किसके हाथ से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण राजदा के द्वारा। संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति बनाई थी 29 अगस्त 1947 को। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक खाली धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक समारोह है। बीटिंग स्ट्रीट समारोह है ना। बीटिंग स्ट्रीट समारोह दिवस समारोह के अंत का प्रतीक समारोह होता है। किस देश का संविधान अलिखित है? यूके। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाती है? संघवाद। कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? संघवाद। भारत के संविधान की कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। आर्टिकल 312। राज्य की एकात्मक प्रणाली में कौन से लाभ हैं? मजबूत राज्य है ना। भारत का संविधान एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है जिसमें सरकार की खाली जगह प्रणाली है संसदीय प्रणाली। सरकार के संसदीय रूप की सबसे आवश्यक विशेषता है कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही। भारत का संविधान है आंशिक रूप से कठोर आंशिक रूप से लचीला। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक है।